नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वह 5 अगस्त को जारी होगा। 5 अगस्त के बाद आप लोगों की जो काउंसलिंग है प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। तो जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा तो उसके पहले आप लोग को सारे इंतजाम यानी सारे डॉक्यूमेंट हो या फिर कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है, किस प्रकार से काउंसलिंग होगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फाइनल ईयर स्टूडेंट किस प्रकार से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप लोग के लिए। देखिए, आप लोग की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वह कब से स्टार्ट होगी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग की काउंसलिंग जो होगी वह 10 से लेकर के यानी काउंसलिंग जो प्रोसेस है वह 10 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में आप लोगों की काउंसलिंग होगी। ठीक है, अब काउंसलिंग की शेड्यूल कब आएगा, तो परिणाम जो होगा आपका रिजल्ट 5 अगस्त को आप लोग का जारी किया जाएगा। इसके बाद ही आप लोग का काउंसलिंग का जो शेड्यूल होगा वह जारी होगा कि कौन से स्टेज में कितने स्टूडेंट, कितने ओपन रैंक वालों को बुलाया जाएगा। ओपन रैंक का मतलब होता है स्टेट रैंक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कई बार ये पेपर कटिंग देखे भी होंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पेपर कटिंग में कुछ गलतियाँ हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं क्या गलतियाँ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको बोला गया है कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग कराने के लिए 650 रुपये शुल्क देना होगा, जो पहले 1000 रुपये था। तो आपको बताना चाहेंगे कि पहले आपकी जो काउंसलिंग फीस थी वह 1000 रुपये नहीं थी। आपकी जो काउंसलिंग फीस थी वह, तो आपकी काउंसलिंग फीस थी आपकी 750 रुपये। क्या थी आपकी काउंसलिंग फीस थी, जिसे 100 रुपीज़ कम किया गया है। आपको पेपर कटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा पेपर वाले से कि उन्होंने 1000 रुपये लिख दिया था, लेकिन 1000 रुपये आपका नहीं होगा, बल्कि कितना होना चाहिए था, केवल केवल 100 रुपीज़ यहाँ पे कम किया गया है आप लोग की फ़ी पेमेंट में। ठीक, यानी काउंसलिंग फ़ी पेमेंट में। अर्थात कहने का मतलब है कि जब आप लोग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, पंजीकरण करेंगे आप लोग, तो उसमें आपको पहले 5750 रुपये देने होते थे, लेकिन अब आपको क्या कर देना होगा कि केवल 5650 रुपये देने होंगे। अब यहाँ देखिए, जो आपने 5650 रुपये जमा करेंगे, उसमें ही बोला गया है कि बीएड में दाखिला के लिए अभ्यर्थियों द्वारा मनपसंद यानी कि जो आप सीट लॉक करेंगे, कॉलेज लॉक करेंगे, अगर यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती इस कॉलेज में, तो जो जमा की गई एडवांस फीस है वो वापस कर दी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका 5000 रुपये जो होता है वह एडवांस फीस होता है और 650 रुपये आपका काउंसलिंग फीस होता है। तो काउंसलिंग फीस तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 5000 रुपये जो है वो आपका वापस कर दिया जाएगा। देखिए, जैसे ही आप लोग का 5 अगस्त को रिजल्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग की काउंसलिंग शेड्यूल जारी की जाएगी, और ये जो काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी किया जाएगा वह 5 से लेकर 10 अगस्त के बीच में आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। और जो काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा वह फेज 1 से लेकर फेज 4 तक रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल काउंसलिंग के नाम से हम इसको हम जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, जनरल काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। अभी जनरल जो काउंसलिंग होता है, यानी कि इसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 होता है। ठीक है, 4 फेज होते हैं, और इन 4 फेज में कैसे काउंसलिंग होती है ये अब मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, जो फेज 1 होता है यानी पहला जो चरण होता है फेज 1, इसमें पहले चरण की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले पंजीकरण करना, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको 5650 रुपये, ठीक है, अभी 100 रुपये फीस कम कर दी गई है, तो 5650 रुपये की ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। और 650 इसमें जो रहेगा, यानी 650 रुपये जो आप जमा करेंगे वह आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी, और 5000 रुपये जो आप लोग जमा करेंगे वह एडवांस फीस रहेगी। और फिर उन्हें पसंद की कॉलेज वरीयता क्रम में भरना होगा, यानी कि जो आपको सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, जो भी आप पसंद करना चाहते हैं, पहले से एक लिस्ट बनाकर अपने पास रख लीजिएगा कि हाँ मुझे ये कॉलेज आपको भरना है। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा 10 भी कॉलेज भर सकते हैं, 10 से ज़्यादा कॉलेज भर सकते हैं, या फिर एक ही कॉलेज भर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे है कि फिर क्या होता है कि जब कॉलेज की वरीयता भर लेंगे, तो बाद में अभ्यर्थियों को वरीयता के हिसाब से उनकी रैंक के आधार पर, ठीक है, उनकी रैंक के आधार पर, रैंक कौन सी रहेगी आपकी, स्टेट रैंक के आधार पर आप लोगों को क्या दिया जाएगा, यहां पर कॉलेज आवंटन किया जाएगा। जब आपको कॉलेज आवंटन हो जाएगा, तो अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आवंटन पत्र लेकर के उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा। आवंटन कॉलेज, यहाँ पे आवंटन पत्र कहाँ मिलेगा, तो आपको जिस पोर्टल पे आप लोग सारी क्रियाकलाप करेंगे वहीं पर आपको आवंटन पत्र मिलेगा। इसके बाद आपको उस आवंटन पत्र को लेकर के जिस कॉलेज में आपको मिला हुआ है जो कॉलेज, वहां पे जाएंगे
जाएंगे, वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अगर किसी डॉक्यूमेंट कोई गलती है तो वहाँ पे आपका सुधार हो जाएगा। और जो शेष फीस रहेगी, यानी कि जैसे 5,000 रुपये है, कहीं किसी सरकारी कॉलेज में 6,000 रुपये है, ठीक है, तो 6,000 रुपये है और इसमें से 5,000 रुपये आपका एडवांस फीस पहले आपने जमा कर दिया है, तो आपको केवल 1,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। ये आपका प्रोसेस होता है। ये तो रही आपकी फेज 1 की बात है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करना होगा, फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर वहाँ पे सीट कन्फर्मेशन करने के लिए आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको फेज 2 में भी करना पड़ेगा। तो फेज 2 में कैसे करना पड़ेगा ये भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे फेज 2 जो आपका है वह भी सेम तरीके से होगा। ये फेज 2 में वो अभ्यर्थी आते हैं जिन्होंने कि फेज 1 में मतलब कह सकते हैं कि उनको कॉलेज अवार्ड अलॉट जो है वह नहीं हो पाया था, तो फिर आपको दोबारा यहाँ पे जो आपने 650 रुपये फीस दी है वह दोबारा नहीं देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। फेज 3 में भी आपको सेम चीज़ें करनी होगी, उसमें भी आपको 650 नहीं देना होगा। फेज 4 में भी आपको यही चीज़ करनी होगी, यानी कि जो आपका जनरल काउंसलिंग होता है इसमें एक ही बार आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे फेज 1, फेज 2, फेज 3 या फिर फेज 4 हो। जिस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे रैंक रहेगा उस हिसाब से आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं आप लोग का कि पूल काउंसलिंग, जिसको हम लोग नाम देते हैं दूसरा चरण के नाम से हम इसको जानते हैं कि आपका दूसरा चरण आपका शुरू हो चुका है पूल काउंसलिंग के। तो पूल काउंसलिंग कैसे होता है ये जान लीजिए। देखिए दूसरे चरण में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं, तो दूसरे चरण में वे अभ्यर्थी शामिल होते हैं जिन्होंने कि पहले चरण में शामिल नहीं हुए थे, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था पहले चरण में फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में, लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाई थी, तो फिर वो क्या करते हैं कि अभ्यर्थी पूल काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए सामान्य चरण की तरह ही पंजीकरण और अन्य प्रक्रिया करनी होगी, यानी कि जैसे आप लोगों ने प्रथम चरण में किया सेम कंडीशन आप लोग इसमें भी करेंगे। साथ ही उन्हें निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी। ध्यान रखिएगा कि प्रथम चरण की फीस जो आप लोग जमा कर दिए, फिर सेकंड जब आप चरण में आएंगे तो उसमें भी आप लोग को फीस जमा करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि हमने 650 जमा कर दिया दोबारा नहीं जमा करेंगे। सीट न मिलने पर यह फीस उन्हें लौटा दी जाएगी, यानी कि जो आपका 5,000 रुपये एडवांस रहेगा वह भी आपका वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आ गया आपका तीसरा चरण, जिसको हम लोग डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं, और ये आपका तीसरा जो चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कौन सा अभ्यर्थी यहाँ पर तीसरा चरण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ले सकते हैं एडमिशन, ये जानिए। तो फेसबुक पे आप लोग को कई बार देखने को मिलेगा कि बिना एंट्रेंस एडमिशन दिए ही आप एडमिशन कराइए यूपी बीएड में, वो भी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि पहले 2 चरणों में सीट न पाने वाले, यानी आपका जो जनरल काउंसलिंग है और पूल काउंसलिंग, इन दोनों में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया, सीट नहीं अलॉट हो पाया, तभी आप तीसरे चरण में जा सकते हैं। और इस चरण में काउंसलिंग स्तर पर ही, यानी काउंसलिंग जो होगी वो कॉलेज स्तर पर ही होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न भी आया था कुमकुम सिंह जी का, इन्होंने पूछा था कि कॉलेज में जाकर के काउंसलिंग नहीं होगी, ऑनलाइन ही होगी, प्लीज टेल मी। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी काउंसलिंग होगी, जब आप पूल काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट काउंसलिंग कराएंगे, तो डायरेक्ट काउंसलिंग आप कॉलेज में जाकर के करा सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो काउंसलिंग होगी वो आपको ऑनलाइन ही काउंसलिंग करनी होगी। तो कॉलेज में जाएंगे तो वह भी आपका क्या करेंगे, ऑनलाइन ही काउंसलिंग करेंगे, बस वो अपने स्तर पर काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। और देखिए साफ तौर पे बोला गया है कि वे अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी सीधे दाखिले के लिए जो डायरेक्ट एडमिशन होता है केवल वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिनके पास राज्य प्रवेश परीक्षा की रैंक होगी। अर्थात रैंक तभी आएगी जब आप इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे, अपीयर होंगे। क्लियर हुई बात है, यानी कि बिना परीक्षा दिए आप यूपी बीएड के एग्जामिन जो आपका एडमिशन है वह नहीं हो पाएगा, चाहे आप प्राइवेट लीजिए या फिर सरकारी लीजिए। अब यहाँ पर कॉलेज में सीट खाली होने पर ही आपका दाखिला लिया जाएगा। अब ये कंफर्म भी नहीं है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आपका दाखिला कंफर्म होगा कि नहीं होगा, ये आपका सीट खाली होने पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद कॉलेज की दाखिला पाने वाले अभ्यर्थियों को सूची जो है वह विश्वविद्यालय को भेजनी पड़ेगी, यानी जिस विश्वविद्यालय से आपका यहाँ पर अटैच है, बीबीएस का सत्यापन करेंगे, इसके बाद ही दाखिला आपका मान्य होगा। अब यहाँ पे देखिए जो अभ्यर्थी यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 में अपना काउंसलिंग कराते हैं उनको गवर्नमेंट सीट तो पक्का हो जाता है उनका, ठीक है, गवर्नमेंट सीट। लेकिन यहाँ पर वे अभ्यर्थी जिन्होंने कि फेज 3 या फिर फेज 3 भी आप लोग तब तक मिल जाता है, लेकिन फेज 4 पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन जो लोग कराते हैं उनका फीस बहुत ज़्यादा लगता है। यानी ये आपका अगर 2 साल करते हैं कोर्स तो आपको 81,500 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तब ये आप 81,500 करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से रिफंड होना चाहिए, तो ये स्कॉलरशिप के द्वारा आप लोग का रिफंड हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि स्कॉलरशिप के संदर्भ में एक प्रश्न भी पूछा गया था,
यहाँ पे पूछा गया था कि अदर स्टेट वाले की स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं सर, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पे देखिए अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो ध्यान रखिएगा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और जनरल कैटेगरी में बहुत ही कम चांसेस होते हैं, यानी 1% आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग की स्कॉलरशिप आएगी। तो आप लोग एकदम बिल्कुल मान के चले कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपीयरिंग वाले स्टूडेंट की। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है स्वाति यादव जी के द्वारा कि थर्ड ईयर की रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो काउंसलिंग कैसे होगा। तो देखिए यूपी बीएड की जो काउंसलिंग होगी वह तभी शुरू होगी आपकी जब सभी विश्वविद्यालयों का, जो सभी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आपकी जो काउंसलिंग की डेट है आपकी, वह आपकी आगे चली जाएगी, क्योंकि ये कई बार हो चुका है कि रिजल्ट न आने की वजह से आप लोग की जो काउंसलिंग डेट है उसको आगे घिसकाया गया है। तो इसकी चिंता आप लोग मत करिए, जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा ऑनलाइन तब तक आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए, अपीयरिंग वाले आप लोग जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जब तक कि आप लोग का रिजल्ट नहीं आ जाएगा। ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ यूपी के जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी बात कर रहे हैं। अदर स्टेट वाले जो है उनका लेना देना यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट नहीं लेती है, तो अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यूपी के होते हैं कॉलेज विश्वविद्यालय, वो अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी करते हैं तभी यूपी बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।